Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 6a given on page number 86. We will see what he says that Wahida purchased 8 textbooks. वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स ली, यानी 8 बुक्स उसने ख़रीदी. ईच कॉस्टिंग ₹12. एक ईच का मतलब होता है एक. कॉस्टिंग कीमत, उसकी जो कीमत थी, एक की कीमत कितनी है स्टूडेंट्स? ₹12. 8 टेक्स्ट बुक्स हैं और 12 एक की प्राइस है. सो 8 × 12 हमारे पास, अगर हमने 8 की टेक्स्ट बुक्स की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 8 × 12 कर देंगे, 96 आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव एंड 4 स्टोरी बुक्स. उसके पास स्टोरी बुक्स उसने कितनी परचेज़ की हैं? 4. ईच कॉस्टिंग ₹9. एक की प्राइस क्या है? 9. सो अगर हम 4 का फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 4 की कॉस्ट कितनी है, सो 4 × 9 गिव्स अस 36. सो हमारे पास 8 टेक्स्ट बुक्स की 96 आ गई कॉस्ट और 4 स्टोरी बुक्स की 36 आ जाएगी. फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट्स. आपने रेशो फाइंड आउट करनी है अमाउंट्स की. उसने कुछ नहीं बोला कि पहले आपने किसको रखना है, टेक्स्ट बुक को या स्टोरी बुक को. उसने रेशो ऑफ अमाउंट्स बोला है. शी स्पेंट ऑन द 2 टाइप्स ऑफ द बुक्स. उसने जो 2 किस्म की बुक्स ख़रीदी हैं, टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक्स ली हैं. पहले जिक्र किसका आया क्लास? टेक्स्ट बुक का. इसलिए हम रेशो में फर्स्ट पे किसको रखेंगे? टेक्स्ट बुक को. सेकंड पे मतलब कॉलम्स के बाद किसको रखेंगे? स्टोरी बुक्स को. हमें अमाउंट्स जो उसने स्पेंड की हैं उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको यही करना होगा कि आपने टोटल 8 बुक्स की कॉस्ट निकालनी होगी और 4 स्टोरी बुक्स की कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उनको कंपेयर किया जाएगा. स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया. आपने डॉटेड फॉर्म में क्वेश्चन नोट नहीं करना, प्रॉपर इसको कम्प्लीटली नोट करें, देन सोल्यूशन लिखते हैं. क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमें रेशो फाइंड आउट करनी है अमाउंट्स की जो उसने 8 टेक्स्ट बुक्स और 4 स्टोरी बुक्स पे स्पेंड की है. लेकिन हमारे पास तो जो कॉस्ट दी गई है वो सिंगल टेक्स्ट बुक की और स्टोरी बुक की दी गई है. ये एक की प्राइस है, एक टेक्स्ट बुक की, और ये एक स्टोरी बुक की प्राइस है. तो हम क्या करेंगे? पहले तो इनकी टोटल अमाउंट्स फाइंड आउट करेंगे ना, फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर उनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इज इक्वल्स टू, एक की प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट क्या है? ₹12. आपने ये ज़रूर लिखना है, रुपीज़ मेंशन करना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक, एक की अगर 12 है तो 8 की कितनी होगी? 8 × 12 गिव्स अस ₹96. इसका मतलब उसने टेक्स्ट बुक्स, जो 8 टेक्स्ट बुक्स उसने ली थी, उस पर उसको कितना पे करना पड़ा? 96. नेक्स्ट वी हैव स्टोरी बुक्स के बारे में भी ऐसे ही करेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक इज़ ₹9. और अगर हमने 4 परचेज़ की हैं, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 स्टोरी बुक्स इज इक्वल्स टू 4 × 9 गिव्स अस ₹36. ये देखिए, ये 1 था तो इसके साथ टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, 8 के साथ टेक्स्ट बुक्स लिखना है आपने. राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास दोनों की अमाउंट्स आ गई हैं. हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं. सिंस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले किस चीज़ को मेंशन किया गया? टेक्स्ट बुक को. इसलिए हम टेक्स्ट बुक की अमाउंट पहले रखेंगे और बाद में स्टोरी बुक्स की. जी स्टूडेंट्स, अब आप इसमें रेशो देख सकते हैं, रेशो ऑफ अमाउंट्स इन रुपीज़, क्योंकि दोनों के यूनिट किस में है? रुपीज़ में है. सो दैट इज़ वाई यूनिट विल बी इग्नोर्ड. आप इनकी अमाउंट्स को लिखेंगे. 96 जो है वो टेक्स्ट बुक की प्राइस है, कॉस्ट है, और स्टोरी बुक्स की है 36. अब हमने इसका HCF फाइंड आउट किया. सी क्लास, वी हैव फाउंड दी HCF. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ रहा है क्लास? 12. 36 और 96 को जब करते हैं तो 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है. आप इसको चाहो तो रफ वर्क में साइड पे मेंशन कर सकते हो, या किसी भी रफ पेज पे आप इसको कर सकते हैं सॉल्व. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? HCF इज इक्वल्स टू 12. आप इस रेशियो को रिपीट करें. 12 8 से 96, 12 3 से 36. सो 8:3 आंसर है. मीन्स जब भी वो 8 रुपीज़ कंज्यूम करती है टेक्स्ट बुक पे, तो उसके मुकाबले में 3 रुपीज़ कंज्यूम होते हैं उसके स्टोरी बुक्स पे. राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम. मंथली बेसिस पे उसको इनकम मिलती है of ₹7200 means 7200 and expenditure of rupees. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अखराजात, खर्च करना, पैसे खर्च करना, यानी कि वो अपनी ज़रूरतों पे कितने पैसे खर्च करते हैं, ऑफ ₹6300. सो मिस्टर बिलाल के पास पैसे कितने आते हैं? 7200, और वो उसमें से खर्च कितने कर देते हैं? 6300. 72 में से अगर मैं 7200 में से 6300 माइनस कर दूं तो उसके पास जितने पैसे बच जाएंगे वो अमाउंट आ जाएगी
सी क्लास 7200 में से मैंने 6300 माइनस कर दिए। ये इसकी इनकम है, ये इसके अखराजात हैं। जितने पैसे आते हैं उसमें से वो 6300 एक्सपेंस कर देते हैं, तो उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं, मतलब उसके पास सेविंग कितनी होती है मिस्टर बिलाल के पास 900 की। उसने हमें मंथली इनकम दी हुई है और एक्सपेंडिचर भी पर मंथ बताए हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जी, रिक्वायरमेंट है हमारी, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सेविंग। पहली स्टेटमेंट जो हमें दी गई है उसमें कहीं पे सेविंग का जिक्र नहीं है। मैंने अभी आपको सेविंग फाइंड आउट करनी सिखाई है कि जितने पैसे आपके पास आते हैं, जितनी आपकी इनकम है, उस इनकम में से हम अपने एक्सपेंसेस जो कि हम खर्च कर देते हैं उसको माइनस कर दें तो हमारी सेविंग आ जाती है स्टूडेंट्स। सो हमने उसको लेस किया, व्हाट वी गेट, सेविंग हमारी 900 रुपीज़ है। हमने जो रेशो बनानी है ना क्लास, पहले सेविंग की अमाउंट को लिखेंगे, फिर कॉलम्स प्लेस करेंगे और उसके बाद इनकम को लिखेंगे। इनकम तो क्लास हमारे पास है 7200, व्हाट वी डोंट हैव सेविंग्स, सो हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, सोल्यूशन लिखें, डॉटेड फॉर्म में नहीं कीजिएगा आप। सबसे पहले सोल्यूशन के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहली इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मंथली इनकम के बारे में है। सो वी विल राइट मिस्टर बिलाल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू रुपीज़। डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज़। और क्लास आपने इसको बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी लंबी होती है, इसलिए हमें बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। रुपीज़ 7200 मीन 7200। मिस्टर बिलाल्स मंथली एक्सपेंसेस, सेकेंड इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थी, एक्सपेंडिचर्स, अखराजात कहते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, अखराजात। सो एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको। मिस्टर बिलाल्स मंथली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रुपीज़ 6300। हमने दोनों इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर लिया। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, रेशो उसने हमसे सेविंग और इनकम की मांगी है, एक्सपेंस और इनकम की नहीं, सेविंग एंड इनकम की, इसलिए सेविंग्स फाइंड आउट करेंगे। मिस्टर बिलाल्स मंथली सेविंग्स इज इक्वल्स टू 7200 माइनस 6300, रुपीज़ 900 इज़ द सेविंग। उसके पास पैसे कितने बच जाते हैं खर्च करने के बाद, 900। सो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, सेविंग से इनकम का कंपैरिजन करना है। सो पहले किसकी अमाउंट लिखूंगी मैं, सेविंग्स की, विच इज़ रुपीज़ 900। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 900 एंड रेशियो के लिए कॉलम्स इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारी इनकम कितनी है, ध्यान से क्लास आपने 6300 नहीं लिखना, इनकम को लिखें 7200। राइट स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको HCF फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि जब भी आपके पास दोनों साइड्स पे रेशो के जीरोस इक्वल अमाउंट में तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 zeros से कैंसिल। व्हाट वी हैव 9 एंड 72, 9 की टेबल में एग्जैक्ट 72 आता है। सो 9 1s 9 एंड 9 8s 72 मीन्स अगर वो रुपीज़ को सेव 1 रुपीज़ सेव करते हैं तो उसको उसके बदले में इनकम कितनी हो रही है, 8 रुपीज़ की इनकम है। Can simply say that for every 1 rupee of saving he has 8 rupees of income. Okay students, so question number 2, 3 and 4 are done today and you are required to note these questions in your notebooks. रुकना नहीं students, आगे बढ़ते जाना है। Stay blessed, अल्लाह हाफिज़।